नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। सबसे पहले खबर सीवान से, जहां पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस ने आज 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। सीवान पुलिस अब तक कुल मिलाकर 12 लोगों से इस मामले में पूछताछ कर चुकी है और इस मामले में ये भी बता दें कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हत्या के पीछे जेल में बंद बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कल सीवान में इस बात का खुलासा किया था कि शहाबुद्दीन से जेल में नीतीश कुमार सरकार में मंत्री अब्दुल गफूर ने मुलाकात की थी मार्च के महीने में। मुलाकात की इस तस्वीर को राजदेव रंजन ने लीक किया था। शक जताया जा रहा है कि हत्याकांड के पीछे शहाबुद्दीन का हाथ हो सकता है। वहीं आज माले ने सीवान बंद का आह्वान किया है। आरजेडी भी हत्या के खिलाफ सीवान में धरने पर बैठी है और इन सब के बीच सीवान में सियासी दौरे भी जारी हैं। आज सांसद पप्पू यादव पत्रकार राजदेव रंजन के परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं। और चूंकि इस घटना की जो उंगली है वो कहीं न कहीं जेल में बंद जो बाहुबली लोग हैं उनकी ओर उंगली जा रही है और बिहार सरकार की हिम्मत नहीं है कि जेल में बंद जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। बिहार का बच्चा सीवान के लोग जानते हैं कि सीवान में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कौन लोग हैं, उनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। और जब से सरकार बनी है तब से लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए सीबीआई की जांच होगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसके परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करे। आपको बता दें, सीवान में आरजेडी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा ने धरने पर बैठे आरजेडी कार्यकर्ताओं से बात की है। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में पुलिस को अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन विरोध का सिलसिला चालू है। आज सीवान में जेपी गोलंबर चौक पर आरजेडी ने धरना दिया है और खास बात यही है कि जो आरोप लग रहे हैं वो आरजेडी के नेता शहाबुद्दीन पे लग रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। सुशील मोदी की गलत बयानबाजी और पत्रकार राजदेव रंजन के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सीवान जिला के आरजेडी अध्यक्ष। आप बताइए सर कि जो आरोप लग रहे हैं वो आप ही के पार्टी के नेता पे लग रहे हैं और आप ही लोग धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, आरोप लगाना और जांच करना दोनों अलग अलग चीज है। पुलिस है और उसका तंत्र है, तो पुलिस के पास तंत्र है, वो जांच करेगी और जांच में लगी हुई है। जब तक कोई अपराधी की ठोस गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, उसका बयान नहीं लिया जाता है और किसी को कह देने से कि कौन आदमी ने कराया है, तो क्या सुशील मोदी जी इसका जवाब देंगे? क्या वो स्पष्ट कर पाएंगे कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है? केवल आरोप लगाना बहुत आसान बात है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सुशील मोदी जी से कि आरोप लगाते हैं, क्या इसको सेटिस्फाइड आप करते हैं कि हाँ ऐसा है? आप खोजबीन कर लिए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस लगी हुई है, 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सही अपराधी को खोज निकालेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धरने पर बैठे हुए हैं और पत्रकार की सुरक्षा और पत्रकार राजदेव रंजन जो हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी मांग करके आरजेडी के भी जो नेता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन कुमार गंधर्व के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, सीवान। तो सियासी हलकों में धरना इन्फेक्शन जो है तेजी से फैल रहा है। सीधे लेकर चलते हैं सीवान। मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा हमारे साथ है। ब्रिजेश, सबसे पहले तो जो तहकीकात है राजदेव रंजन की हत्या के को लेकर पुलिस की, वो कहां पर खड़ी है? कितना क्लोज है पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए? देखिए, पुलिस से अगर बात अदिति हो रही है तो काफी पुलिस कॉन्फिडेंट है और यहां तक बातचीत से लग रहा है कि वो मामले को डिटेक्ट कर चुकी है। सारी तहकीकात जो है वो पूरी हो चुकी है कि हत्या का मकसद क्या था वो पुलिस को मालूम हो चुका है। लेकिन जो हत्यारे हैं या हत्या में जो हथियार इस्तेमाल हुआ है वो अभी पुलिस से बरामद नहीं कर पाई है, इसी के लिए वो चुप है और लगातार एक के बाद एक आज भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, लेकिन पुलिस अभी तक बता नहीं रही है। कल हमारी जो एसपी से बात हुई थी उसमें 2-3 एंगल थे, उस सारे एंगल पे जांच चल रही थी और उनके बातचीत से लगा कि पुलिस काफी नजदीक पहुंच चुकी है और जो हत्यारे हैं उनका भी पता लग चुका है, क्योंकि उन्होंने बातचीत में कहा कि हत्यारे लगातार अपना लोकेशन बदल रहे हैं, तो यानी कि वो। शुक्रिया ब्रिजेश, पूरी अपडेट के लिए आगे भी आपके पास आएंगे। और आपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के करीब 4 दिन बाद भी पुलिस अभी तक
कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचती दिख रही है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार तो किया है। बिहार में सियासत और अपराध के गठजोड़ पर आज हम जी न्यूज पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। उससे पहले एक अहम सवाल यह है कि क्या बिहार में 90 का वो खौफनाक दशक फिर से लौट रहा है? और ये सवाल जी न्यूज की बड़ी पड़ताल से खड़ा हुआ है। अपराध की दुनिया का ये वो चेहरा है जो लालू यादव का चहेता है। 90 के दशक में सिवान में खौफ का दूसरा नाम रहा शहाबुद्दीन एक बार फिर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद सुर्खियों में है। पत्रकार राजदेव की मौत पर बड़ी पड़ताल। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के सीधे तार आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन से जुड़ते दिख रहे हैं। राजदेव रंजन की हत्या के बाद जो 3 शख्स पकड़े गए हैं, उनमें से एक है उपेंद्र सिंह, जो सगे भाइयों की हत्या के मामले में जेल में बंद शहाबुद्दीन का शार्प शूटर बताया जा रहा है। इसको ट्रेस करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है लगातार, वो लोग भी अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। वो लोग स्टैटिक नहीं रहते एक जगह पर। तो घटना होने के बाद वो लोग अपनी लोकेशन भी बदलते हैं। तो लगातार उस पर नजर रखी जा रही कि कैसे हम जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्त में ले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शहाबुद्दीन का शार्प शूटर उपेंद्र सिंह रिमांड पर लिया गया शूटर चवन्नी का गुरु है। चवन्नी की गिरफ्तारी के बाद उपेंद्र सिंह ने राजदेव रंजन को धमकाया भी था। राजदेव रंजन की हत्या 13 मई को सिवान में हुई थी। इस वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। राजदेव रंजन की मौत का विजिटिंग कार्ड कनेक्शन। 13 मई की रात जब पत्रकार राजदेव रंजन अपने दफ्तर से निकलकर घर लौट रहे थे, तब सिवान स्टेशन के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उन्हें रोका था। हमलावरों ने खबर देने का बहाना बनाया और राजदेव से अपना विजिटिंग कार्ड देने को कहा। राजदेव से विजिटिंग कार्ड लेने के पीछे हमलावरों का मकसद था उनकी पहचान करना। विजिटिंग कार्ड मिलने के बाद ही हमलावरों में से एक ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही राजदेव बाइक से नीचे गिर गए और फिर हमलावरों ने दूसरी गोली राजदेव के सिर में मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तस्दीक करती है कि मर्डर पूरी तरह से प्लान बनाकर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने राजदेव को करीब से 5 गोली मारी। उनके सिर में 1, गर्दन में 1 और पेट में 3 गोली लगी थी। 5 गोली मारने के बाद हमलावरों ने राजदेव की शरीर को छू कर देखा कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है। जब उन्हें एहसास हो गया कि वो मर चुके हैं तो हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। हमलावरों को वारदात की जगह की पूरी जानकारी थी। जहां राजदेव की हत्या की गई, उस जगह का मुआयना हमलावर पहले से कर चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में हमलावरों की सिर्फ पीठ दिख रही है। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमलावरों को पता था कि घटनास्थल के सामने की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे बाहर की तरफ थे, जबकि सामने से एक भी तस्वीर नहीं है। हमलावरों को यहाँ तक पता था कि सीसीटीवी कहाँ-कहाँ लगा हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरीके से हत्या की कि उनकी कहीं भी तस्वीरें नहीं आए। कहा जा रहा है कि हत्या करने के बाद वो उत्तर प्रदेश भाग गए। यानी हो सकता है कि घटना को अंजाम देने में यूपी के शूटरों का इस्तेमाल किया गया हो। राजदेव की हत्या में शहाबुद्दीन पर शक की सुई इसलिए भी घूम रही है क्योंकि बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने 2 साल पहले जो रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट में सिवान जेल से 22 लोगों की एक हिट लिस्ट जारी की गई थी। कहा जा रहा है कि 22 लोगों की हिट लिस्ट में पत्रकार राजदेव रंजन 12वें नंबर पर थे। जांच जब भी होती है तो जो भी एंगल आते हैं सब पे जांच होती है। अगर कोई छोटी सी बात बताता है तो कई बार पता चलता है वो भी घटना की वजह निकल सकती है। तो हम लोग छोड़ किसी भी वजह को नहीं रहे हैं।